नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। मित्रों, हम इस समय इको गार्डन में हैं। इको गार्डन एक धरना स्थल है। किसी समय में ये एक जेल हुआ करती थी। मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ से जेल को हटाया और इको गार्डन का निर्माण कराया। इको गार्डन को बनाया गया था कि लोग यहाँ आएंगे और टहलेंगे और इन पेड़ पौधों को थोड़ा देखेंगे और यहाँ से अच्छी हवा मिलेगी। उद्देश्य कुछ और रहा होगा, लेकिन आज जो दिख रहा है उसका उद्देश्य कुछ और हो गया है। ये जेल थी, उस समय कवर्ड थी, तमाम जालियां बनी होंगी अंदर जेल की, आप रूपरेखा जानते ही हैं। लेकिन आज जो बना दिया गया है, इसको एक ओपन जेल बना दिया गया है। इस तरीके के तमाम लोग धरना देते रहते हैं, आते रहते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सरकार है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए विधानसभा से लोगों को उठाती है और यहाँ पर लाके छोड़ देती है। अभी कल हमने दिखाया, विद्युत कर्मियों का धरना था, लाठीचार्ज तक हुई। आखिर लोगों के ऊपर इतनी बर्बरता क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों के पास परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं? तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि दर्द होता है, और परिवार चलाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। ये लोग बैठे हुए हैं, 9-9 हज़ार लोगों को एक साथ किसी कंपनी के द्वारा अगर निकाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ सकती है। हमेशा एक आंकड़ा जारी होता है कि इतने % बेरोजगारी दर भारत में है या उत्तर प्रदेश में है या तमाम राज्य हैं इस देश के, उसमें जारी होते रहते हैं। जो काम कर रहे हैं उनको निकाल के बेरोजगारी दर और बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है आखिर सरकार की तरफ से या कंपनियों की तरफ से? क्या ये लोग अगर कंपनी में होते, जीबीके MRI कंपनी जो है उसमें अगर ये लोग काम कर रहे होते तो 9,000 परिवार जो है, 9,000 लोगों के पीछे 9,000 परिवार भी जुड़ा है कहीं ना कहीं, तो उन परिवारों के क्या खाने की व्यवस्था नहीं होती? इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अकेले कमाने वाले होंगे अपने परिवार के। अगर इन जैसे लोगों को निकाल दिया गया तो वो परिवार कहाँ जाएगा? दर बदर भटकता हुआ नजर आएगा। रोडों पे आ जाने की कंडीशन है इन लोगों की। आप सोचिए, इनको जरा देखिए कि किसी कंपनी में काम करने के बाद अगर इनको निकाला गया और आपको भी निकाला जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आपको भी इनकी आवाज़ उठानी होगी और कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ बननी होगी। हम मतलब अंग्रेजों के ज़माने से अब हिंदुस्तान में स्वतंत्र जी रहे हैं कि स्वतंत्र जेल में है। बस मेन गेट वगैरह खेली जा सकती, कुछ भी मेन गेट बंद कर दिया जाता है। सुबह 9 बजे आओ और रात भर रहो, लेकिन यहाँ से निकल नहीं सकते, कहीं भी घूमो। ये जेल खुली जेल बना दी गई। यही आज बड़ा दुर्भाग्य है कि यही कोरोना यादव गाँव गली में जाके लोगों की सेवाएं कर रहे थे। रोडें बंद थी, सुनसान शहरों में धूल उड़ती थी, तब एम्बुलेंस निकलती थी तो लोग देखते थे कि देखो ये कोविड वाले जा रहे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर। आज इस जेल में, खुले जेल में आजाद पक्षी की तरह इधर उधर फड़कते रहते, यहीं दम तोड़ देते, फिर ऊर्जा मिलती है, फिर तोड़ देते हैं, फिर ऊर्जा मिलती है। यही जिंदगी का चार चल रहा है। और ये आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को साजिश नहीं, हकीकत है। 2 उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी ने भी कहा मुख्यमंत्री जी के पास मामला है। 70 से 80 विधायक भाजपा के ने लिख के दिया कि हम क्षेत्र में विधायक आएंगे, मेरे क्षेत्र में, तो हम क्यों वोट देंगे? हमारे यहाँ बिदूना विधानसभा में भाजपा का विधायक विनय साख है, मैं नहीं वोट दूंगा। यदि वोट न दिया होता तो जीते क्यों इस बार जीत के बैठे हैं? किस मुंह से मांगेगा? हमने कहा कि ले दो, उन्होंने लेटर लिख के मुख्यमंत्री को भेजा। 70 विधायक, कम से कम 20 MP ने, कई मंत्रियों ने लिख के भेजा, लेकिन कहते हैं सब अब किसी से जाओ। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलके आए मेरे भाई साहब, हमारे मित्र, कहते हैं तुम लोग बहुत बड़े नेता बनते हो, भ्रष्टाचारी को उजागर करोगे। उजागर कोई बात नहीं, हम आपसे लड़ नहीं सकते हैं। यदि हम बेरोजगार हुए तो कंपनी का वोट ले ले,
भाई कंपनी ने कहा तभी उन्होंने उनकी बात मान ली। कर्मचारी का एक झूठ बोल सकते, कहते हैं लाल टोपी। प्रदेश अध्यक्ष मेरा हनुमान पांडे, प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ अभिषेक मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुशील पांडे, मंडल अध्यक्ष लखनऊ के सलील अवस्थी, एक दो लाल टोपी वाले। हमने जब किसी को उठाया था, किसी के लिए हम भर्ती एम्बुलेंस मरी, मैंने नहीं पूछा कि भैया कौन थे। क्या जाति फैक्टर हो सकता है? जाति तो सिर्फ लिखने के लिए है। आपने जब काम किया तो उस समय तो नहीं देखा होगा कि कोई मोहम्मदन, किसी मोहम्मदन को उठा रहे हैं या किसी पांडे को उठा रहे हैं या किसी मिश्रा को उठा रहे हैं। वो कोविड पॉजिटिव जो व्यक्ति मिला होगा, आपको मरीज मिला होगा, आपने जाति तो पूछ के नाम उठाया नहीं होगा। वहाँ तो टोपी का कोई मतलब था नहीं उस समय। आज फिर क्यों कहा जा रहा है कि टोपी? यही माननीय मुख्यमंत्री कह रहे लाल टोपी वाले थे इसलिए मैंने निकाल दिया। कंपनी ने कहा ये साहब 2012 में लगे हैं, ये तो लाल टोपी बिल्कुल नहीं कहा है। मैं आपको बता दूं, आज ब्राह्मण है यहाँ तक एक चीज जानते हैं, जैसा कि बार बार सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण ही बहुत नाराज है सरकार से। देखिए ब्राह्मण ही नहीं, कई लोग नाराज हैं। मैं सबसे बड़ा देखिए जाति फैक्टर, ये जितने राजनीतिक लोग हैं, ये जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको विधायक बनना है, वो लोग जाने। हमसे जाति धर्मों से नहीं मतलब है, हमको राजनीतिक दल से नहीं मतलब है, हमको अपने संविधान पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है। लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा अभी तक था, अब देख रहे हैं वो भी धूमिल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय जयप्रताप सिंह जी का, उन्होंने कहा मुझसे क्या मतलब है, आप तो प्राइवेट कंपनी वाले जा पूछो अपने मालिक से, हमसे क्या मतलब है। जब यही सिद्धार्थनगर में चुनाव लड़ते हैं अपने विधानसभा बासी से, तब ये नहीं जाते पूछने कि आप भाजपा को वोट मत दो, आप जाओ दे दो दूसरी पार्टियों को। तब तो जाते हो पांव पकड़ते हैं, जाएंगे थाली बर्तन लेके उनके घर, चाहे शरण धो ले, ये स्थिति है। अरे धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र पर, धिक्कार है ऐसे न्याय प्रणाली पर। और ये झूठे झूठे जो वादे आज फैलाए जा रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2012 से 2021 तक 9 सालों में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी मुख्यमंत्री के अंदर दम नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस घोटाले फाइल खोल दें। अगर दम है तो सबूत ले और चलाए बुलडोजर, मैं आपका साथ दूंगा। 9000 एम्बुलेंस कर्मी ईंटा हटाने का काम करेंगे, आए दम हो तो चलाए बुलडोजर, हम लोग सबूत देने के लिए तैयार हैं। आप दे रहे, कोई छूने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी, बड़ी बड़ी मंत्री और बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ उसमें खून से सने पड़े होंगे। अरे 9 लोग मर गए, धिक्कार है ऐसे शासन और न्याय व्यवस्था पे। आप 50 लाख का बीमा कहते 1 रुपए नहीं दिए, उनका भी रुपया खा लिए आप। धिक्कार है ऐसे न्याय व्यवस्था पे। आप एक भी एम्बुलेंस कर्मचारी जो कि ऑन ड्यूटी मर जाता है उसको पैसा नहीं देते हो, ऊपर से उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस घोटाले फाइल दबा के बैठे हो। प्रत्येक दिन प्रत्येक एम्बुलेंस पे उत्तर प्रदेश में 47 टोटल इस समय 4470 एम्बुलेंस हैं, 102 और 108, जो कि जीबीके एमआरआई कंपनी के प्रोजेक्ट हैं। दोनों की अगर फाइल देखी जाए और प्रत्येक एम्बुलेंस का वेरिफिकेशन कराया जाए, प्रत्येक महीने में 20 करोड़ रुपए का घोटाला निकल कर सामने आएगा। 20 करोड़ का घोटाला निकलेगा सामने आपको। या कहीं लिखित में है? लिखित में नहीं, आपको हम चलिए वेरीफाई करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस एम्बुलेंस का आप नाम ले लीजिए, 4470 एम्बुलेंसें हैं, आप नाम लीजिए, चलिए मैं उस लोकेशन में अगर 2 गाड़ियां हैं आपको हम वेरीफाई करवा दे। 2012 से अब तक कितने करोड़ों रुपए का, 1, 2, 10, 20, 50, 100 करोड़ का नहीं, कितने करोड़ों रुपए का निकलेगा कि फूट जाएगा ठीकरा सबका। इस वजह से ये सरकार तो बार बार कहती है कि इस सरकार पे किसी घोटाले का आज तक दोष सिद्ध ही नहीं हुआ और न इसने कभी किया। देखिए सिद्ध कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया। एक समय नारा आया था भ्रष्टाचार मिटाएंगे नया देश बनाएंगे, नारा खत्म हो गया। अब वही चल रहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का माल मिले तो बेदर्दी से काटना चाहिए। आज बड़े बड़े अधिकारी मुफ्त का माल पा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस कर्मियों को पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। आपने कभी ये सोचा कि 9000 एम्बुलेंस कर्मी, जिनको कुछ दिन पहले देवदूत कहा जाता था, देवतुल्य कहा जाता था, इसी में से भाजपा के कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ अन्य पार्टियों की भी होंगे, भाजपा के भी कार्यकर्ता होंगे और भाजपा के वोटर है, इनको देवतुल्य कार्यकर्ता बताया जाता था, देवदूत, कोरोना योद्धा, बड़े बड़े नाम सम्मानित थे। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, गुलाब का फूल दिए गए। आज बताइए 6 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है नौकरी जाने के बाद। 6 लोगों ने एक रात में मर गया, एक लोग की बीबी डिप्रेशन में मर गई, बेचारी साड़ी नहीं खरीदने की औकात है।
क्या करोगे? धिक्कार है तुम्हारी न्याय व्यवस्था पर और धिक्कार है ऐसे शासन प्रशासन पर कि जो जीवीके जैसी भ्रष्टाचारी कंपनी को पनाह दिए बैठे हैं, गोद में उठा के बैठे हैं। लेकिन इन लोगों पे हम लोग चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। कल से इतनी तबीयत खराब है कि फीवर हो गया, 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। हालत खराब हो गई, ये लोग चले जा रहे हैं पीड़ित होके, लेकिन क्या सुनवाई कर रहे हो? आप तो कहते हो राम राज्य है। कहाँ है राम राज्य? कहाँ है बुलडोजर? पंचर हो गया बुलडोजर की तेल खत्म हो गया? महंगा है, नहीं, पहिया चोरी हो गया हो नहीं महंगा है तेल। महंगा भी हो गया होगा तो हम तो कहते हैं हम दे रहे हैं ना, हम नहीं लेंगे 3 महीने की सैलरी, चलवाइए बुलडोजर। कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं, हम लोग चंदा लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी जबान है, 3 महीना पूरे उत्तर प्रदेश के 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी 1 रुपए का नहीं लेंगे। देश हित प्रदेश हित में योगी बाबा के नाम पे काम करेंगे, सरकार के नाम पे काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस घोटाले फाइल खुलवा दीजिए, हम 3 महीने आपको देने के लिए तैयार हैं। आप 1 महीना कहेंगे, 1 महीना और देंगे, आप खुलवाइए, सबूत दे रहे हैं हम। चलिए मैं पूरा एम्बुलेंस का वेरिफिकेशन करवाता हूँ। उत्तर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में जाइए, आज तक जितनी सरकारें केंद्र से लेके जब तक आई 1951-52 से लोकतंत्र की पराकाष्ठा लागू हुई, तब से आज तक कभी भी आउटसोर्सिंग पर कोई नियम कानून नहीं बनाया गया। कांग्रेस आई, भाजपा आई। अरे नहीं, कोर्ट इस पे क्यों नहीं जा रहे हैं कि जो घोटाला हुआ है कोर्ट जाइए। भैया बड़े बड़े अधिकारी आपसे पहले पहुंचे, बड़े बड़े रिश्तेदार बैठे, किसी के मौसा विधायक हैं, किसी के पापा मंत्री हैं, किसी के मुख्यमंत्री जी स्तर में, किसी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी स्तर में। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता। आपके पास 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपया हो, आदमी गला काट दीजिए, कुछ नहीं होगा। जीता जागता सबूत जीवीके हमारी कंपनी, जिसके पास करोड़ रुपया, उसको भ्रष्टाचार का लाइसेंस दिया जाता है, हत्या करवाने का लाइसेंस दिया जाता है। आप बताइए, लड़की छेड़ने का लाइसेंस दिया जाता है। यहीं पे कंपनी के हेड ऑफिस में पीड़ित लड़की का होता है, ये शोषण किया गया अधिकारियों द्वारा, गुहार लगाई थाने पे, खारिज कर दिया गया, एफआईआर लगा दिया गया, कोई मतलब नहीं। दिनेश यादव, झांसी थाना, बड़ा गांव से 200 मीटर के बगल में अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव, वहां पे उसको इतना प्रताड़ित किया गया दिनेश यादव को, तो 2021 को फांसी लगा लिया, आज के 4 महीने पहले। इतनी दुर्दशा झेल रहे हैं। दुर्दशा कहते हैं, 6 लोग आत्महत्या कर चुके, 6 लोगों ने आत्महत्या कर चुके। 306 का मुकदमा दर्ज हुआ 7 लोगों के नाम, बड़े बड़े अधिकारी के नाम है, करोड़पति हैं, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिला। कोर्ट तक आए, माननीय कोर्ट जी ने, यहाँ के न्यायाधीश महोदय ने 420 के 3 मुकदमे दर्ज करवाए हैं थाना आसियाना में। 1 किलोमीटर की दूरी भ्रष्टाचार होता है, कोई कार्रवाई नहीं। 4 महीने से विवेचना चल रहा है, फाल लगा दिया गया। चलिए धन्यवाद। आपने देखा, लोगों ने अपनी तमाम बातें रखी। सरकार को कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुन रही है तो 2022 का चुनाव भी करीब में है। अगर 9,000 लोग बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है लाखों का वोट इनके पास है। ये वोट अगर किसी भी पार्टी की तरफ जाता है तो उस पार्टी का अगर न्याय नहीं होगा भैया, भविष्य तय करने की क्षमता है इनमें। क्या कर रहे हैं? अगर न्याय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन को हम पूरे 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी सब परिवार इच्छा मृत्यु का पत्र लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखेंगे। न्याय नहीं दे सकते तो मौत दे दो सब परिवार, वो मंजूर है। और इलेक्शन का भी हम विरोध करेंगे, नोटा दबाएंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, सबसे विश्वास हो। आपने देखा कि स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई हैं, लोग इच्छा मित्र की चाह रख रहे हैं कि कम से कम ना हमको रोजगार दिया जाए तो मृत्यु ही दे दी जाए। कितना परेशान है आम जनमानस अपनी समस्याओं को लेके। अरे कम से कम नई नौकरी नहीं दे सकती तो जिनकी है उनकी तो मत ले लो। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार क्यों ऐसा कर रही है? एक ना एक दिन जरूर सोचना पड़ेगा। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।